नाम की जो राजनीति है। मनोज काका, आपने कहा कि कोई जिला प्रधान थोड़े ही हैं। मुझे बताइए कि जिन जिन प्रधानमंत्रियों के नाम पर योजनाएं या संस्थाएं हैं वो जिला प्रधान थे। अगर लकीर लंबी करने की बात है तो देश के बाकी स्वतंत्रता सेनानी कहां गए? अब सुनिए मनोज काका, पहले आप मेरी बात सुनिए। ना मुझे बताइए ना सर, क्या इकलौते नेहरू जी ही थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के आजाद करवाया? लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे सर, रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, भगत सिंह नहीं थे, राजगुरु नहीं थे, नेहरू ही नहीं थे, हजारों तो फिर इन लोगों के नाम पर योजनाएं कहाँ हैं? स्वतंत्रता इन लोगों के नाम पर संस्थाएं कहाँ हैं? मनोज काका जी, कहाँ इन लोगों के नाम पर कहाँ है? बताइए। सवाल है आपका ये रूबिका, यही सवाल तो आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछ लेना चाहिए कि और लोगों के नाम पे क्यों नहीं संस्थाएं बना रहे हैं। तो फिर लकीर किसने अपनी लंबी और छोटी की है? 303 आपके सांसद अब तक किसकी सरकार सबसे ज्यादा रही है? 70 साल जिसकी सरकार रही, क्या उनको इन लोगों के नाम पर संस्थाएं और योजनाएं नहीं डेडिकेट करनी चाहिए थी? कहिए ना ये बात। कौन सा मोदी ने अपने नाम पर कर दिया है या किस नेता के नाम पर कर दिया है सर? 9 साल की सरकार से सवाल करने में इतना क्यों घबरा रही? अरे क्या करूं? 9 साल, अच्छा 9 साल की सरकार से क्या सवाल करने में घबराऊं मैं? ये बताइए। जब बाकी प्रधानमंत्रियों को डेडिकेट किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं 9 साल की सरकार को मैं क्या करूं? 9 साल की सरकार से मैं क्या सवाल करूं? प्रधानमंत्री क्यों कर दिया इस म्यूजियम का नाम? आपको तो नेहरू जी रखना चाहिए था। आप ऐसा कीजिए कि राहुल गांधी के नाम पर म्यूजियम रख लीजिए, ये कहना चाहिए था ना मुझे। 9 साल से आ रही है इस सरकार पर। निगत जवाब दीजिए। सीधे तौर पर आरोप इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि आप लोग अपनी लकीर लंबी करने की बजाय छोटी कर रहे हैं। मनोज काका, सवाल का जवाब दीजिए। बार बार इस बात पर मत आइए। इस पर राजनीति नहीं करते तो मैं आज ये शो ना करती। प्रधानमंत्रियों के नाम पर म्यूजियम है, किसी परिवार के नाम पर नहीं है। और जो सच है उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। निगत, वो सवाल परिवार का नहीं है, धन्यवाद रूबिका जी। रूबिका जी, 2013 में कैसी आरटीआई आती है जिसमें पता चलता है कि 450 से अधिक। इन्हें चुप करा दीजिए, मनोज जी को चुप करा दीजिए। रूबिका जी, उसके बाद ही मैं बोलूंगी। मैं आपको जो सवाल पूछना है, ये 9 साल वाली सरकार से जो सवाल पूछने की आपकी जो आपको पूछने की इस वक्त बड़ी, मनोज जी निगत अब्बास मेरा नाम है, जरा जरा सुन लीजिए, आप के सवाल का जवाब देंगे हम। जवाब दीजिए। नहीं, ये जल्दी नहीं है। नाम में क्या रखा है बताइए? क्यों आप लोग बार-बार नाम बदलते रहते हैं? नाम बदलने से क्या देश आगे बढ़ जाएगा? निगत जवाब दीजिए। ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे पार्क्स, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम नेहरू परिवार, गांधी परिवार के आगे रखा हुआ है। अरे आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी पार्क, राजीव गांधी स्मृति भवन, ये सब ऐसा क्यों है? ये कहीं ना कहीं नेहरू और गांधी परिवार का नाम चमकाने की कोशिश नहीं थी। रूबिका जी, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रही हूं कि ये कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कह रही थी कि ये जितने भी संस्थान है ना, ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, ये जितने भी पार्क्स है ना, ये कांग्रेस पार्टी की निजी संस्थान है। इससे भारत की जनता का कोई लेना देना नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात करते हैं, जो आरोप है उसका जवाब तो दीजिए ना। गांधी से देश की जनता का लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? कौन से भारत की बात कर रही हैं आप? कौन सा वो भारत है जिसका महात्मा गांधी से लेना देना नहीं है, पंडित नेहरू से लेना देना नहीं है? सुनिए, पहले नॉलेज ठीक करिए। आज भी देश के प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं ना तो उनको कहा जाता है कि गांधी के देश से आए हो, नेहरू के देश से आए हो। कोई ये नहीं कहता आप और हम जाते हैं तब भी यही। अरे मैं कह रही हूँ सिर्फ नेहरू का देश नहीं है ना सर, सिर्फ नेहरू का देश नहीं है, ये देश बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का भी है। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अनिल जी सुनिए, मैं फिर कहती हूँ, अनिल जी, आप एक का नाम मैं लेता हूँ। मैं सारे इंस्टीट्यूशन जो उस प्रधानमंत्री ने दिए वो गिनवाता हूँ। आप दूसरे कोई भी प्रधानमंत्री जिसने इतने इंस्टीट्यूशन इस देश को दिए आप मुझे गिनवा दीजिए। ये निगत अब्बास गिनवा दे। ये मोदी जी वाला प्रधानमंत्री नहीं है कि दरभंगा के एम्स जहाँ पे आपने अपने नाम से, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, उसे अपने नाम से लगा। राजीव गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं मुझे बताइए? अरे भाई काम किए हैं, आपको क्यों आपत्ति है? अच्छा, उन्होंने काम किया है, नरसिम्हा राव ने कोई काम नहीं किया है, नरसिम्हा राव ने कोई काम किया है कि नहीं किया है, मनमोहन सिंह ने कोई काम किया है कि नहीं किया? अनिल जी हमारे ही नेता, सुन लीजिए। हाँ तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ।
आपके नेता नहीं है, मेरी इस बात देश सुन के लीजिए, नेता है। देश के नेता है, सुन इस लीजिए, देश के नेता सुन है। लीजिए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आज मैं इस पर सवाल पूछ रही हूँ। सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी वो है जिसने अंग्रेजों की गुलामी की दुर्गंध राजपथ का नाम रख दिया सड़क पर देश में। तो अरे आप तो वो है आपने तो जिन्होंने भैया सड़कों तनख्वाह का लिया नाम ही अंग्रेजों कैसे से। टेम्परर के वीर के नाम सावरकर पर की रख दिया पेंशन और आती देश थी। के नाम पर अच्छा जिन्होंने चलिए ऐसा हिंदुस्तान की करते हैं, महिलाओं आप का वीर सावरकर की रेप करा, पेंशन पे माफी जिन्होंने मांगी, उसके हिंदुस्तान बाद के चर्चा लोगों होगी। का धर्मांतरण कराया, नहीं। ये किसने बदला? ये अरे भारतीय बताइए जनता ना पार्टी भाई, मोदी वीर सरकार ने बदला सावरकर है। वीर और सावरकर मैं माफी मैं मांगी कि नहीं? अब नाम मैं- है, ये भारतीय सुनिए, जनता पार्टी बताएंगे, मोदी बताएंगे। सरकार का वीर काम है। सावरकर और आप वीर स्वतंत्र सावरकर सेनानी होने का बहुत और बड़ा अंग्रेजों की example यहाँ डिबेट पर में जाएंगे ना तो प्रस्तुत बहुत करने से की खत कोशिश कर बाहर आ जाएंगे। बहुत से आ जाएंगे, बहुत ये से बह खत जाएंगे बाहर आ भाजपा वाले, जाएंगे। ये बह जाएंगे, इनका आप फर्जी मत राष्ट्रवाद भूलिए, बह जाएगा। नेहरू के पिताजी ने अरे पिछले खत साल लिखा नहीं, था, रूबिका जी, क्यों इनसे लिखा था पूछिए। कपिल साहब बता दीजिए। देखिए, मैं सोच रहा था कुछ और डिबेट होगी, क्योंकि इन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उस बिल्डिंग में और जो नेहरू का सामान वहां पे था, बेडरूम वो था, उनको बिल्कुल हटाया तक नहीं गया, वैसा का वैसा मौजूद है। अरे बात तो नाम सुन की लीजिए, होती है आप पहले भाई पूछिए नाम की बात क्यों है। अरे क्या देश में आपने जमीन में क्या अरे कर रही देखिए है? अनिल जी, देश में आपने क्या हो रही मैंने है? नहीं टोका था, आप सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। इन्होंने इतना हल्का हो गया इन्होंने क्या? ये गिना दिया, इन्होंने ये गिना दिया। एक मिनट रुकिए निखत जी रुकिए एक मिनट। इन्होंने ये गिना दिया कि नेहरू ने क्या क्या किया, और जो मैं अगर गिनाना शुरू करूं ना कि नेहरू ने क्या क्या किया जो इस देश से छुपाया गया, तो आप पे जवाब नहीं होगा। ये वही नेहरू है जिसने संसद में कहा था कि लद्दाख जो है चीन ने ले लिया है, जहां पे तिनका नहीं उगता। वहां समाजवादी पार्टी के नेता थे उस समय, त्यागी जी सहारनपुर से, जिन्होंने सर से टोपी उतार के कहा था कि मेरा सिर गंजा है तो इसका मतलब सिर नहीं कटवाएंगे। ये वही नेहरू है जिन्होंने लेडी माउंटबेटन के फोन के ऊपर सीज फायर करवा के कश्मीर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया था। आइए बहस करें मुझसे, एक एक तथ्य देंगे आपके मुंह में बांधूंगा, और तथ्यों को काटिए मेरे यहाँ, आप काटिए मेरे तथ्यों को। कपिल साहब एक सेकंड, बात करते हैं सारी दुनिया की कपिल साहब एक सेकंड सुनिए ना सर, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं नेहरू जी पर यहां बहस करने नहीं आई हूं। मैं अदब से नेहरू जी को आज भी उतना तो ही ये कर रहे हैं मोहब्बत ना। से सलाम करूंगी जितना देश का कोई भी शख्स करेगा। देखिए बहस तो नहीं ये कर रहे कपिल हैं ना, साहब, जब इतिहास आपने में इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हर आदमी का जी। वो जो है सिक्कों के दो पहलू होते हैं। जी हाँ, मुझे मुझे नेहरू जी से बहुत प्रेम है सर, मैं मानता हूं, और लेकिन देश एक बात के हर सुनिए, आदमी को ये तो चाचा कारनामे नेहरू गिना से रहे प्रेम हैं है। ना। मैं नेहरू जी ने क्या किया नहीं किया मैं उसमें जाएंगी देखिए वहां पे सुन लीजिए फिर एक मिनट। मैं कपिल 30 साहब सेकंड सुन प्लीज लीजिए। नहीं सर उस बिल्डिंग में कुछ नहीं होना था, इनके बराबर बिल्डिंग में पर इन्होंने, मैं बिल्डिंग की बात कर रही हूं। इनके बराबर में इन्होंने नेहरू मेमोरियल फंड ने एक सरकारी बिल्डिंग कब्जा रखी है। मैं उस कमेटी में था, हमने कहा था कि म्यूजियम के लिए नई बिल्डिंग प्रधानमंत्रियों की वहां बनाई जाए, वो जगह तय भी हुई। इन्होंने उस पे पॉलिटिक्स की और हंगामा किया कि वहां नहीं बनेगी, तब जाकर के पीछे एक नई बिल्डिंग बनती।